Hello friends, this is Saramni and today we are here to discuss the current affairs of 29 January 2021. Our motivational quote for today is तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ. ठीक है, तो दिस आई ऑलरेडी टेकन फ्रॉम सुल्तान एज यू ऑल नो. तो आपको अपने आप से नहीं हारना है. यू जस्ट नीड टू कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग. आपको गिव अप नहीं करना है क्योंकि हारता वो नहीं है जो हार चुका है, बल्कि वो हारता है जिसने गिव अप कर दिया है. तो ठीक है, अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे. बस आपको मन से नहीं हारना है. ठीक है, बस मेहनत करते रहिए. Today's first topic is PM 2.5 exposure and anemia. Why we are reading this? Recently, Indian Institution Technology IIT Delhi has released association between ambient exposure and anemia outcomes among children अंडर 5 years ऑफ एज इन इंडिया. ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली ने रिलीज़ किया है एसोसिएशन एम्बियंट PM 2.5 एक्सपोजर अनीमिया का, जिसका आउटकम क्या है अमंग चिल्ड्रन, जो 5 years एज के चिल्ड्रन इंडिया में हो रहा है. Now you must know about anemia. According to the World Health Organization WHO से अकॉर्डिंग करके anemia is a condition, एक ऐसी condition which the number of red blood cells और hemoglobin concentration within time is lower than normal. anemia उस condition को बोलते हैं जब RBC और hemoglobin का concentration normal से भी बहुत कम हो जाए. The optimal hemoglobin concentration needed to meet psychological needs varies depending upon age, sex, elevation of residence, smoking habit, pregnancy status, PM 2.5 exposure, anemia. जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो ऑप्टिमल है हीमोग्लोबिन होता है, तो कंसंट्रेशन से क्या होता है, जो फिजियोलॉजिक जो नीड्स होती है एज के हिसाब से, एलिवेशन, रेसिडेंस, स्मोकिंग हैबिट, प्रेगनेंसी स्टेटस, ये सब चीज़ों पे फर्क पड़ता है. कॉज कैसे होता है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पर्टिकुलरली फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी. न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और सबसे ज़्यादा तो पर्टिकुलरली किसकी? आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है. डेफिशिएंसी इन फोलेट, विटामिन B12 एंड ए. किस में कमी आ जाती है? डेफिशिएंसी आ जाती है फोलेट में, विटामिन B12 और ए में. हीमोग्लोबिन 35 टर्म्स ऑफ द ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर, जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं. डिजीजेज दैट अफेक्ट रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करती है. इन्फेक्शियस डिजीज सच एज मलेरिया, TB, HIV, पैरासिटिक इन्फेक्शन. जो इन्फेक्शन वाली डिसीजेज है जैसे कि मलेरिया, TB, HIV, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ये सब. सिम्टम्स क्या है? सीवियर फॉर्म का इट एसोसिएट विद फैटिक, चक्कर आना, वीकनेस, कमजोरी, डिजीनेस, थका थका, शॉर्टनेस और ब्रेथ ड्राउजीनेस, ये सब आपको चक्कर वगैरह ये सब इसमें आएंगे. वल्नरेबिलिटी क्या है? अनीमिया सीरियस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम दैट पर्टिकुलरली अफेक्ट यंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन. ठीक है, अनीमिया सीरियस ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करती है? चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेन को. WHO estimates that 42% of children less than 5 years of age and 40% of pregnant women world are anemic. WHO के अनुसार जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम वाले, वो 42% बच्चे और 40% जो प्रेग्नेंट वुमेन है वर्ल्ड वाइड अनेमिक होती हैं. एक्सटेंडेड पीरियड जो एक्सपोजर है PM 2.5 लीड टू अनेमिया अमंग चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 ईयर्स एज अबाउट 63% वो चिल्ड्रन भी जो फाउंड टू बी अनेमिक. यंग चिल्ड्रन विल लोअर एज एट हायर वल्नरेबिलिटी ऑफ बीइंग अनेमिक, जो कम एज वाले बच्चे उनको ज़्यादा चांस हो सकता है. पोवर्टी, जो गरीबी है. चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर वेल्थ इंडेक्स हैड हायर परसेंटेज ऑफ अनीमिया, जिनके पास पैसों की कमी, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, उनमें अनीमिया के परसेंटेज बढ़ जाते हैं. मैटरनल अनीमिया, चिल्ड्रन बॉर्न टू एनेमिक वुमेन हैव हायर चांस ऑफ डेवलपिंग अनीमिया. ठीक है, जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं एनेमिक वुमेन को, उनको भी बहुत सारा चांस होते हैं कि उनके बच्चों में भी अनीमिया की कमी होगी. इंटेंसिटी ऑफ हायर PM जो 2.5 लेवल एक्सपोजर का वो डिक्रीज होता जा रहा है एवरेज से हीमोग्लोबिन लेवल चिल्ड्रन में. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन टैक्स. अभी क्या हुआ है? द सेंटर अनाउंस इट प्लान टू इम्पोज अ ग्रीन टैक्स ऑन ओल्डर व्हीकल्स इन मूव टू डी इंसेंटिवाइज द यूज ऑफ पॉल्यूटिंग व्हीकल्स एंड टू कर्ब पॉल्यूशन इन द कंट्री. सेंटर ने डिसाइड किया है कि हम ग्रीन टैक्स लगाएंगे उनसे जो ओल्ड व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये जो पॉल्यूटिंग वाले जो व्हीकल्स हैं ना, उसको डी इंसेंटिवाइज किया, जिनका कम यूज़ हो और पॉल्यूशन को कर्ब कर पाए. The Ministry of Road Transport and Highways will levy a green tax on transport vehicles older than 8 years at the time of renewal of fitness certificate. Rate of 10 to 25% of road tax. Ministry of Road Transport और हाईवे ने ये टैक्स लगाएंगे, ग्रीन टैक्स लगाएंगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में 14 साल से पुराने होंगे. रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट का 10 से 25% रोड टैक्स.
Revenue collected through green tax will be kept in different account and will be utilized to tackling pollution. जो भी इससे रेवेन्यू कलेक्ट होगा ग्रीन टैक्स से उसको अलग अकाउंट में रखेंगे और पॉल्यूशन कंट्रोल करने में काम आएगा. Exemptions, the following vehicles will be exempted from green tax proposal. ठीक है, जो कौन कौन से व्हीकल जो एग्जाम कर दिए जाएंगे. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो हाइब्रिड वाले EVs व्हीकल्स दैट रन ऑन अल्टरनेट फ्यूल, जो और फ्यूल्स पे भी काम करते हैं लाइक CNG, LPG एंड इथेनॉल. व्हीकल्स यूज इन फार्मिंग, अब ऐसे व्हीकल जो फार्मिंग खेती किसानी में यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, टेलर्स, ये सब. डिफरेंशियल टैक्सेशन, एक इस पे लगे. पर्सनल व्हीकल्स आर प्रपोज टू चार्ज ग्रीन टैक्स, पर्सनल व्हीकल पे ग्रीन टैक्स चार्ज किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, जब वो रिन्यू करवाएंगे अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को 15 साल बाद. पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैसे, जैसे सिटी बस हुई विच चार्ज लोअर ग्रीन टैक्स, सिटी बस पे कम ग्रीन टैक्स लिया जाएगा. Higher green tax will be levied on vehicles being registered in high polluted cities. डिफरेंशियल टैक्स विल आल्सो भी चार्ज, अलग अलग चार्ज डिफरेंशियल टैक्स चार्ज किया जाएगा. फ्यूल, पेट्रोल, डीजल पे डिपेंड करेगा किस टाइप का व्हीकल है. हाउ विल द ग्रीन टैक्स भी उसको यूज़ कैसे करेंगे. रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम ग्रीन टैक्स विल बी सेप्ट इन सेपरेट अकाउंट, जो ग्रीन टैक्स से पैसे मिलेंगे उसको सेपरेट अकाउंट में करेंगे, उसको पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. Tax will also be used by the states to set up state-of-the-art facilities to monitor emission. टैक्स इसलिए भी यूज़ होगा स्टेट से कि वो सेटअप करे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी मॉनिटर करने के लिए एमिशन को. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बैरासेट फॉरेस्ट रेंज रेस्क्यूड लाइव पेंगोलिन इन कोलकाता. ठीक है, उन्हें रेस्क्यू किया है पेंगोलिन को कोलकाता में. इट इज़ स्टैचुरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी, जो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है वो स्टैचुरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. किस लिए, कॉम्बैट करे वो ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्री में. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. फंक्शंस अंडर द सेक्शन 38. फंक्शंस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैंडेट कलेक्ट इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ के बारे में सर्कुलेट करेंगे. एनफोर्समेंट एजेंसी, इमीडिएट एक्शन, एस्टेब्लिश सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक. सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक को इस्टेब्लिश करना, कोऑर्डिनेट करना फॉरेन अथॉरिटी से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फैसिलिटेट करना यूनिवर्सल एक्शन वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए. बिल्ड कैपेसिटी को बिल्ड करना वाइल्ड लाइफ क्राइम एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए, प्रोफेशनल एजेंसी इनटू की वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के लिए. एसेस स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर सक्सेस, क्या करेंगे, एसेस करेंगे, मदद करेंगे स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर सक्सेस की प्रोसिक्यूशन करने के लिए जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम्स है. एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इशू रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, आप भारत सरकार को एडवाइस करेंगे रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ क्राइम से. हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल रैमिफिकेशन, रिलेवेंट पॉलिसी, जो भी लॉज वगैरह. ऑल्सो असिस्ट, ये भी असिस्ट करेंगे, ये जो है एडवाइस करेंगे कस्टम अथॉरिटी, इंस्पेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्लोरा फौना, प्रोविजन ऑफ वाइल्ड एक्ट साइट्स, एग्जाम पॉलिसी गवर्निंग, ये सब जो आइटम अंदर है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. नेक्स्ट इज नकुला पास. इंडियन एंड चाइनीज बॉर्डर हैव क्लैश्ड एट बलवान एरिया नकुला पास इन सिक्किम. ठीक है, नकुला पास की बात हो सिक्किम में. Nakula sector is a pass of the height of more than 5,000 मीटर, 5,000 मीटर ऑफ द मीन सी लेवल से स्टेट ऑफ सिक्किम में. कहाँ पे लोकेट है, मुगुठांग और छोलैमो सोर्स ऑफ रिवर टिस्टा, जो रिवर टिस्टा का सोर्स है. द अदर पास इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड नाथुला पास. अब इससे रिलेटेड क्या क्या वहाँ पे पास है, पहले ही नाथुला पास और जेलेपला पास. वाइल नाथुला पास इज लोकेटेड, नाथुला पास वो सिक्किम में और नाकुला पास लोकेटेड नॉर्थ बॉर्डर ऑफ सिक्किम. ओके, दिस इज डिफरेंस. ये देखिए नाथुला पास है एंड ये देखिए ये अपन ने नथुला पास दिखाया. ओके, जो सिक्किम बॉर्डर पे. नाउ अब हमें क्या देखना है कि नकुला सेक्टर ये यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है, सिक्किम के ये ऊपर वाले पार्ट में बाउंड्री पे. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 फॉलोइंग वायलेंट प्रोटेस्ट. अब क्या हुआ, वायलेंट प्रोटेस्ट हुई. यूनियन होम मिनिस्ट्री हैड इशूड ऑर्डर, ने ऑर्डर इशू किया है टू सस्पेंड इंटरनेट की सेवाओं को बंद करे दिल्ली और कुछ टेम्पररी सस्पेंशन किसके अंदर, टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक सेफ्टी ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885. अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है.
अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट क्या आता है? इट गवर्न्स द यूज ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस टेलीग्राफी, टेलीफोन्स, टेलीटाइप, रेडियो कम्युनिकेशन एंड डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन। ये गवर्न करेगा जो भी वायर टेलीग्राफी और जो बिना वायर की वायरलेस टेलीग्राफी है, टेलीफोन हो, टेलीटाइप हो, रेडियो कम्युनिकेशन हो या डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन के लिए। इट गिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, ये एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन देता है प्रिविलेज के बारे में, इस्टेब्लिश, मेंटेनिंग, ऑपरेट करना, लाइसेंस के लिए, ओवरसाइट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वायर। इट आल्सो ऑथोराइज गवर्नमेंट लॉ को ऑथोराइज करता है, एनफोर्स करता है एजेंसीज को, इंटरसेप्ट करता है कम्युनिकेशन को, टैप करता है फोन लाइंस को अंडर कंडीशंस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसका उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है। सेक्शन 5(2) ऑफ द एक्ट अलाउ, जो सेक्शन 5 है उसका 2 क्या अलाउ करता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रिवेंट ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना, मैसेजिंग ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के लिए और इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, सोवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए। Padma Award, 7 personalities have been awarded Padma Vibhushan, 10 name for Padma Bhushan and 102 name for Padma Shri। 7 पर्सनालिटी ऐसी है जैसे पद्मा विभूषण, 10 पद्मा भूषण एंड 102 102 पद्मा श्री के लिए। ओके। अब हिस्ट्री, पद्मा अवार्ड्स पर अनाउंस एनुअली, कब अनाउंस किया जाता है? एनुअली, साल में किया जाता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, जो कि इंस्टीट्यूट हुआ था 1954। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। The award seeks to recognize achievement in all field of activities, discipline, where an element of public service involved। ठीक है, ये अवार्ड कैसा रिकॉग्नाइज करेगा? अचीवमेंट हर फील्ड में, एक्टिविटीज़ का, डिसिप्लिन का, पब्लिक सर्विस में जो इन्वॉल्व है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या? अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन रिकमेंडेशंस कहाँ से आते हैं? पद्मा अवार्ड्स कमेटी से, जिसको कॉन्स्टिट्यूट प्राइम मिनिस्टर करते हैं हर साल। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अवार्ड तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। यूजुअली कब देते हैं? मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल में। ठीक है, मार्च या अप्रैल के महीने में हर साल दिए जाते हैं। द अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। भारत रत्न आई सिविलियन अवार्ड क्या? ठीक है, इट्स अवॉर्डेड रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस, ऐसी सर्विस परफॉर्मेंस जो हाईएस्ट ऑर्डर हो इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर। इट इज ट्रीटेड एंड डिफरेंट फूटिंग फ्रॉम पद्मा अवार्ड, पद्मा अवार्ड से हल्का सा अलग होता है। द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न, अब भारत रत्न का रिकमेंडेशन कौन करता है? मेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, 3 दिए जाते हैं भारत रत्न पर्टिकुलर ईयर में। दिस इज भारत रत्न पिक, फ्रंट साइड, रिवर्स साइड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कला उत्सव। कला उत्सव इज एन इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत, नाउ कॉल, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, अंदर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, टू प्रमोट आर्ट इन एजुकेशन, कि आप आर्ट को प्रमोट करें एजुकेशन में बाय नर्चरिंग एंड शोकेसिंग द आर्टिस्टिक, जो भी आर्टिस्टिक के जो टैलेंट है स्कूल स्टूडेंट एट द सेकेंडरी स्टेज इन द कंट्री। MSP फॉर कोपरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबको पता है। अब अपन का क्या है इसमें जो अपन को पढ़ना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कोपरा। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कैबिनेट कमेटी है ना इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको चेयर करते हैं PM, तो श्री नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन अप्रूवल, उन्होंने अप्रूवल दिया कि MSP दिया जाए फॉर कोपरा फॉर 2021 सीजन के लिए। अप्रूवल इज बेस्ड ऑन, किस पे रिकमेंडेशन किस पे बेस करेगा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इंक्रीज इन MSP जो कोपरा की बढ़ रही है फॉर 2021 सीजन, लैंड विद द प्रिंसिपल क्या फिक्स करेगा? MSP एट द लेवल एटलीस्ट 1.5 टाइम्स एट ऑल इंडिया वेट, 1.5 टाइम्स ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट जो होगा प्रोडक्शन का, जो अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट से बजट 2018-19 में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।